बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिम जिलानी और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद अजमल साहब मौजूद है। आज हम बात करते हैं कि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने वाला है और मुमकिना तौर पर कल मंगल को इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो शाहिद साहब आप बताइएगा कि क्या तैयारियां की गई हैं। सिक्योरिटी के तो बड़े सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह जिलानी साहब आपने बताया कि इस वक्त जो है इस्लामाबाद के रेड जोन को न सिर्फ सील किया गया है बल्कि रेड जोन को एक्सटेंड कर दिया गया है और उसमें जो है G6, F6 और इसी तरह जो है F7 के इलाके को शामिल और G7 के इलाकों को उनमें शामिल कर लिया गया है। फैसल चौक है वहाँ से लेकर और जैसे जीरो पॉइंट से लेकर और इसी तरह जो है एक्सप्रेस वे जो है उसको तलाल चौक से थरीना चौक तक जो है मुकम्मल तौर पर उसको जो है वो बंद किया गया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान और अमेरिका के जो वफूद हैं वो जो जिस तरह वो पिछले आज से 8-10 दिन पहले वो यहाँ पर मौजूद थे, आज फिर वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अमेरिका ने भी अपने जो है वफद का ऐलान कर दिया है, इसी तरह ईरान ने भी ऐलान कर दिया है और वफूद की सतह पर जो है दोबारा से अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दफा फिर जो है वो मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं और इन मुज़ाकरात का रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक अपना गुड ऑफिस जो है वो इन दोनों मुल्कों को इनके दरमियान तनाज़े को ख़त्म कराने के लिए पेश कर रहा है और सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है, रसालतकार का किरदार अदा कर रहा है। उसी तनाजुर में आज आप इस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लामाबाद को एक दफ़ा फिर जो है यहाँ पर वो अमेरिका और ईरान की जो है दोनों वफूद जो है वो पहुंचने वाले हैं और उसी के तनाजुर में ये तमाम सिक्योरिटी इंतजाम तो सब कुछ टीमें तो दोनों ममालिक की पहले से यहाँ पर मौजूद हैं जो हालात का जायजा ले रही हैं और जो गवर्नमेंट है उसने भी बड़े अच्छे इंतजाम कर रखते हैं और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जुड़वा शहरों में 18,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ डेडलॉक की बातें भी चल रही हैं कि ट्रंप ने अपनाए हरमस का जो नाकाबंदी है वो खत्म करने से इनकार किया है और आर्मी चीफ उनको बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखते हैं कि कल ये मुज़ाकरात होते हैं कि नहीं। जी जिलानी साहब, जिस तरह आपने कहा कि बज़ाहिर की जो सूरत नज़र आ रही है, जो जिस तरह ट्विटर के ऊपर दोनों जानब से जो है ट्विटर के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी है, उससे तो यही लगता है कि ये मामला जो है अभी मुज़ाकरात का ये जो दौर होगा उसके बाद दोबारा फिर ये टीमें वापस जाएंगी, उसके बाद शायद मुज़ाकरात का 1, 2 या 3 दौर मज़ीद हों। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पाकिस्तान ने इन इतनी बड़ी जंग को रुकवा कर इन दोनों लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया तो है। इससे पहले तो ये यानी 47 साल के बाद आप जिस तरह ये दोनों अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त जो है मुज़ाकरात का आगाज हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां तक आपने बात की अपने हरमुज के हवाले से, तो वहां पर ईरान का अपना स्टांस है। ईरान चाहता है कि हम इसके ऊपर जो कब्जा है अपना कंट्रोल जो है उसको खोना नहीं चाहते, हम इसको कंट्रोल को रखेंगे और जो जहाज भी इसके अंदर से यहाँ से गुजरेगा वो हमारी इजाजत से गुजरेगा। इसी तरह जो माल बरदार जहाज है वो तो गुजर जाएंगे, लेकिन किसी फौजी को जहाज को या जंगी जहाज को वहां से बहरी जहाज को वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो सर पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है कि दुनिया भर की जो इकानमी है उसकी बहाली के लिए और दुनिया भर में अमन कायम लाने के लिए इस्लामाबाद अब मरकज बना हुआ है और हर एक की निगाहें इसी पर हैं। तो कुछ जो ममालिक हैं वो इसमें रखना भी डाल रहे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं इसमें। जी सबसे बड़ा तो इसमें रखना डालने वाला हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है उसको उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं उस दिन से, और जिस तरह से हम उस दिन से देख रहे हैं उनकी क़यादत के बयानात और उनके मीडिया की जो सूरत हाल है वो तो यही बताती है कि भारत जो है वो इससे खुश नहीं है और वो अपनी कई हर कोशिश करेगा कि किसी तरह ये जो इस कामयाबी का सेहरा पाकिस्तान के सर पर ना बंधे। दूसरी तरफ जो है इसराइल भी क्योंकि इस पूरे तनाज़े का एक बड़ा स्टेक होल्डर है और हमेशा से ईरान के साथ उसकी मुखालफत रही है और झगड़ा रहा है, तो मेरे ख्याल में इसराइल भी नहीं चाहेगा कि ये मुज़ाकरात जो है कामयाब हो और पाकिस्तान को किसी किस्म की कामयाबी इसमें मिले। लेकिन इन दोनों की मुखालफत के बावजूद जो है बज़ाहिर पूरी दुनिया ये चाहती है कि अमन कायम हो और अपना हरमुज जो है ये बेसिकली दुनिया भर की जो मईशत इससे इसलिए जुड़ी है कि यहाँ से जो एनर्जी की ज़रूरत है वो तकरीबन दुनिया की यहाँ से 60% पूरी होती है। यूरोप हो, चाइना हो, रूस हो, तमाम एशियाई मुल्क हों या यूरोपीय मुल्क हों, वो यहाँ से अपनी तवानाई की ज़रूरत पूरी करते हैं। तो अपनाए हरमुज का खुलना न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत है बल्कि उन तमाम मुल्कों की ज़रूरत है जहाँ की इकानमीज जो हैं
वो यहाँ की तवानाई पर बेस करती हैं। जो साहब आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था, अभी हमारी बात हो रही थी कि इन मुज़ाकरात में अगर कामयाब होते हैं, जंगबंदी मुस्तकिल हो जाती है, तो इसराइल के हाथ में क्या आएगा? जिलानी साहब, मैं खुद भी पिछले काफ़ी दिनों से इसी बात को सोच रहा हूँ कि देखिए मुज़ाकरात कंक्लूड होने होने जा रहे हैं। इसमें अमेरिका एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उसकी तरफ से मुज़ाकरातकार आ रहे हैं। इसमें बड़ा स्टेक होल्डर दूसरा फरीक जो ईरान है, उनके मुज़ाकरातकार आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदीया, कतर और तुर्की का दौरा किया है। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसी तरह जो है दीगर ममालिक भी कई, चाइना का ओपनली तो नहीं, लेकिन चाइना के भी इसके अंदर स्टेक्स हैं और वो भी किसी न किसी सतह पर इसके अंदर इस पूरे जो अमल चल रहा है, अमन का या मुज़ाकरात का, इसके अंदर वो शामिल है, रशिया शामिल है, सब शामिल हैं। लेकिन एक जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो इस तमाम तनाज़े की बुनियाद है इसराइल, वो किसी एक स्टेक होल्डर की बुनियाद पर इस पूरे तनाज़े में या इस पूरे अमन मुज़ाकरात के अंदर कहीं नज़र नहीं आता। तो ये बिल्कुल सोचने की बात है कि इसके पूरे अगर वायदा हो जाता है तो इसमें इसराइल को क्या मिलेगा। देखें, जंग उसने छेड़ी, अमेरिका उसमें शामिल हुआ उसका साथी बनकर। ये अच्छी बात है कि यूरोप ने इस दफा उनका साथ नहीं दिया, लेकिन ये इसके अंदर इसराइल को क्या मिलने जा रहा है, ये एक बड़ी चीज होगी। या उसको कुछ नहीं मिलने जा रहा तो इसराइल के लिए शिकस्त होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसराइल को कुछ ना कुछ दिया जरूर जाएगा। वो क्या दिया जाएगा, अभी तक वो चीज जो है मंत्रियां पर उस तरह से नहीं आ सकी, और ना ही एक स्टेक होल्डर के तौर पर, क्योंकि वो भी जंग के अंदर बराह रास्त मुलव्वस था, लेकिन उसको किसी सिर्फ लबनान के साथ 10 दिन की जंगबंदी करवा के, ये तो इसराइल इस पे तो नहीं मानेगा। इसराइल को कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, वो क्या है वो आने वाला वक्त बताएगा कि उसको क्या दिया जा रहा है, उसने इसमें से क्या हासिल किया है। तो साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, हर एक की यही ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो ताकि दुनिया भर में अमन कायम हो सके। अगर मुज़ाकरात होते हैं तो इसकी अपडेट से आपको आगाह किया जाए।